नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है साजिश। अक्सर मुंबई की रातें चमक और शो से भरी होती हैं, लेकिन उस रात समुद्री किनारे की सड़क पर सिर्फ बारिश का शोर और अंधेरा था। एक काली मर्सिडीज सड़क को चीरती हुई दौड़ रही थी, जैसे कोई तूफान उसे पीछे खींच रहा हो। ड्राइवर की सीट पर थी माया मेहरा, 25 साल की। मेहरा इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस। उसकी आंखें गुस्से और आंसुओं से लाल थीं। कुछ घंटे पहले उसने अपने मंगेतर विक्रम के साथ तीखी बहस की थी। मैं तुम्हारी या पापा की कठपुतली नहीं बनूंगी, माया ने स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारते हुए बुदबुदाया। उसने अपने पिता राजेश मेहरा से भी ऑफिस में बहस की थी, जहां उसने कंपनी के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए थे। अब वह घर लौट रही थी, लेकिन उसका मन बेकाबू था। बारिश तेज हो रही थी और सड़क फिसलन भरी थी। कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। उसी सड़क के किनारे राहुल, 22 साल का एक पतला दुबला लड़का, अपनी पुरानी साइकिल पर मछली का ठेला ढो रहा था। वह मछुआरा का बेटा था, जिसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पिता गोपाल जी दिल की बीमारी से जूझ रहे थे और राहुल दिन रात मछली बेचकर उनके इलाज के लिए पैसे जोड़ रहा था। बारिश ने उसे भिगो दिया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़े सपने का पीछा कर रहा हो। तभी माया की कार एक तीखे मोड़ पर बेकाबू हो गई। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन टायर फिसल गए। कार सड़क के किनारे की रेलिंग से टकराई और पलटने लगे। राहुल ने दूर से यह नजारा देखा। उसका दिल जोर से धड़का। कोई है उस कार में। उसने साइकिल फेंकी और दौड़ पड़ा। कार का अगला हिस्सा धुआं छोड़ रहा था और आग की लपटें उठने लगी थीं। माया बेहोश थी। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका था और खून उसके माथे से बह रहा था। राहुल ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। आग तेजी से फैल रही थी। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और खिड़की तोड़ दी। मेम साहब उठो जल्दी, उसने माया को हिलाया। माया ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, लेकिन वह सदमे में थी। उसकी आंखें तेज थीं। राहुल ने उसे बाहर निकाला। ठीक उसी पल कार में जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें आसमान छूने लगीं। राहुल ने माया को सड़क के किनारे लिटाया। बारिश उनके चेहरों को भिगो रही थी। माया ने कांपते हुए राहुल की ओर देखा। तुमने मेरी जान बचाई, उसने कमजोर आवाज में कहा। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी, लेकिन उसकी आंखों में डर भी था। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराया। उसकी नजर माया के गले में पड़े एक लॉकेट पर गई। उसमें एक छोटा सा त्रिशूल बना था, जो उसे अजीब तरह से परिचित लगा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। पुलिस और एम्बुलेंस आ चुकी थी। पुलिस ने राहुल से सवाल किए, तू कौन है? यहाँ रात को क्या कर रहा है? एक इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछा। मैं मछली बेचने जा रहा था। वो कार पलटी तो मैंने मदद की, राहुल ने सादगी से कहा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, लेकिन उसका दिमाग लॉकेट की तस्वीर में उलझा था। माया को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। उसने राहुल की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरा नाम माया है, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। उसकी आवाज में एक वादा था। राहुल ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। उसे याद आया कि उसके पिता की पुरानी डायरी में ऐसा ही एक त्रिशूल का चित्र था। यह क्या माजरा है, उसने सोचा। अस्पताल में माया को ले जाया गया। मेहरा इंडस्ट्रीज के मालिक राजेश मेहरा अपनी बेटी की हालत सुनते ही प्राइवेट जेट से मुंबई पहुंचे। अस्पताल के बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ थी। मेहरा की बेटी की जान पर बनाई खबरों की सुर्खियां चीख रही थी। राहुल भी अस्पताल पहुंचा। वह जानना चाहता था कि माया ठीक है या नहीं,
लेकिन गार्ड्स ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। यहाँ कोई भिखारी नहीं घुस सकता, एक गार्ड ने धक्का देते हुए कहा। राहुल ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप बाहर सड़क पर बैठ गया। उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे, जो उसने मछली बेचकर कमाए थे, लेकिन उसकी आंखों में जुनून था। उसने माया के लॉकेट को फिर से याद किया। वह त्रिशूल, मैंने उसे पहले कहीं देखा है, वह बुदबुदाया। उसने सड़क पर एक अखबार उठाया जिसमें माया के एक्सीडेंट की खबर थी। अखबार में एक छोटी सी खबर थी, मेहरा इंडस्ट्रीज के खिलाफ साजिश की आशंका। राहुल का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने अपने पिता की डायरी को याद किया। क्या यह सब सहयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा राज है? राहुल अपने छोटी सी झोपड़ी में लौटा। राहुल का झोपड़ा मुंबई के धारावी स्लम के एक कोने में था, जहां बारिश की बूंदें टीन की छत पर ठप ठप की आवाज करती थीं। घर के अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा, कुछ टूटी फूटी कुर्सियां और एक मिट्टी का चूल्हा ही उसकी दुनिया का हिस्सा थे। उनके पिता गोपाल जी बिस्तर पर पड़े थे। उनकी सांसें भारी थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें दिल का ऑपरेशन चाहिए, जिसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए थे। राहुल ने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और पास की दुकान से दवाइयां खरीदी। रास्ते में उसका मन उसी लॉकेट पर अटक गया था। वह त्रिशूल, उसने उसे कहीं देखा है। घर लौटते वक्त उसने पिता की पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे, लेकिन गोपाल जी की लिखावट अभी भी साफ थी। उसमें एक तस्वीर थी, जवान गोपाल जी और एक अनजान आदमी, दोनों के गले में त्रिशूल वाला बैंडेड। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमारा वादा। राहुल का दिमाग उलझन में था। पिताजी, आपने इतना कुछ छिपाया क्यों? उसने डायरी में और पन्ने पलटे। एक पेज पर लिखा था, राजेश मेहरा ने धोखा दिया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राहुल का दिल जोर से धड़का। माया के पिता, क्या पिताजी का उनसे कोई पुराना रिश्ता था? उसने डायरी में और पढ़ा, गोपाल जी ने लिखा था कि वह और राजेश मेहरा कॉलेज के दोस्त थे। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी, जो बाद में मेहरा इंडस्ट्रीज बनी। लेकिन जब कंपनी ने रफ्तार पकड़ी, राजेश ने गोपाल जी को धोखा दिया। उसने गोपाल जी के शेयर हड़प लिए और उनको कंपनी से बाहर कर दिया। गोपाल जी ने लिखा था, मैंने सब खो दिया, लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए जिया। राहुल को कभी नहीं पता चलेगा। राहुल का गुस्सा भड़क उठा। उसने डायरी बंद की और गोपाल जी की ओर देखा, जो गहरी नींद में थे। पिताजी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने बुदबुदाया। उसका मन माया से मिलने को बेचैन था। वह जानना चाहता था कि उस लॉकेट का क्या राज है, और क्या माया का परिवार वाकई उसके पिता का दुश्मन था। उधर माया अपने आलीशान बंगले में लौटी थी। मेहरा हाउस मुंबई के सबसे पॉश इलाके में से एक जुहू में था। संगमरमर के फर्श, क्रिस्टल के छान, फानूस और समुद्र का नजारा। यह घर किसी महल से कम नहीं था, लेकिन माया का मन बेचैन था। उसने अपने कमरे में एक लिफाफा पाया, जो बिना किसी नाम के रखा था। उसने कांपते हाथों से इसे खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, यह सिर्फ शुरुआत है, अगली बार तुम बच नहीं पाओगी। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपने मंगेतर विक्रम को फोन किया। विक्रम, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ गलत हो रहा है। उसकी आवाज में डर था। विक्रम ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। वह एक बड़ा कारोबारी था, जिसकी कंपनी मेहरा इंडस्ट्रीज के साथ कई प्रोजेक्ट में जुड़ी थी। माया जब उसके ऑफिस पहुंची तो विक्रम का व्यवहार बदला बदला सा था। माया, तुम ज्यादा सोच रही हो, यह चिट्ठी शायद किसी ने मजाक में भेजी होगी, उसने हल्के से कहा। लेकिन माया को उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ दिखा। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में गर्मजोशी नहीं थी। विक्रम, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, माया ने सख्ती से कहा। माया, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए।
विक्रम ने कहा, लेकिन उसका लहजा ठंडा था। माया ने बात को टाल दिया, लेकिन उसका मन शक से भर गया। राहुल ने फैसला किया कि वह माया से मिलेगा। वह मेहरा इंडस्ट्रीज के ऑफिस पहुंचा, जो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक चमचमाती इमारत थी। वहां उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। एक पुराने कर्मचारी ने बताया कि राजेश मेहरा के पुराने पार्टनर गोपाल जी की रहस्यमयी मौत हुई थी। वह गोपाल जी कौन थे? राहुल ने पूछा। कर्मचारी ने कहा, कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि वह राजेश का दोस्त था और कंपनी के शुरुआती दिनों में उसका बड़ा योगदान था। लेकिन एक रात उसकी लाश समुद्र किनारे मिली। राहुल चौंक गया। पिताजी जिंदा हैं, फिर यह गोपाल कौन था? उसका दिमाग सवालों में उलझ गया। उसने माया से मिलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकला, उसे एक काली कार ने टक्कर मारने की कोशिश की। राहुल ने आखिरी पल में खुद को बचाया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कोई मुझे मारना चाहता है, उसने सोचा। माया का दिल बेचैन था। अस्पताल से लौटने के बाद वह मेहरा हाउस की अपनी बालकनी में खड़ी थी, जहां से समुद्र की लहरें दिखाई देती थीं। उसकी उंगलियां गले में पड़े त्रिशूल वाले लॉकेट को सहला रही थीं। यह लॉकेट, माँ ने कहा था कि यह हमारी फैमिली की निशानी है, लेकिन क्या इसमें कोई राज छुपा है? उसने सोचा। उसने अपने पिता राजेश मेहरा से राहुल को ढूंढने की गुजारिश की थी। वह लड़का जिसने मेरी जान बचाई, मुझे उससे मिलना है पापा। राजेश मेहरा, जिनका चेहरा हमेशा एक सख्त मुखौटा पहने रहता था, ने बिना कुछ पूछे अपने असिस्टेंट को फोन किया। उस लड़के को ढूंढो, नाम राहुल है, मछुआरे का बेटा। उसे मेरे घर लाओ। उनकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वह सिर्फ माया की बात नहीं मान रहे थे, बल्कि कोई पुराना हिसाब चुकता करना चाहते थे। अगले दिन सुबह राहुल को मेहरा हाउस बुलाया गया। वह धारावी के सामने छोटे से झोपड़े से निकला, जहां उसने अपने पिता गोपाल जी को दवाइयां दी थीं। गोपाल जी की हालत बिगड़ रही थी और राहुल का मन भारी था। पिताजी, मैं सच ढूंढ कर लौटूंगा, उसने गोपाल जी के माथे को छूते हुए कहा। गोपाल जी ने कमजोर आवाज में कहा, सावधान रहना बेटा, कुछ लोग सच को दफन करना चाहते हैं। मेरा हाउस पहुंचकर राहुल हैरान रह गया। संगमरमर के फर्श पर उसके गीले जूते निशान छोड़ रहे थे और वह असहज महसूस कर रहा था। नौकरों की फौज, क्रिस्टल के झाड़, फानूस और दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स, यह सब उसके लिए एक अलग दुनिया थी। माया ने उसे देखते ही गर्मजोशी से स्वागत किया। राहुल, तुम आ गए, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राहुल ने हल्के से सिर झुकाया। मैंने वही किया जो कोई भी करता। उसकी आवाज में सादगी थी, लेकिन उसकी आंखें माया के लॉकेट पर टिकी थीं। वह उस त्रिशूल को भूल नहीं पा रहा था, जो उसने अपने पिता की डायरी में देखा था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, माया जी, वो त्रिशूल वाला लॉकेट, मैंने ऐसा ही एक चित्र अपने पिता की डायरी में देखा है। क्या आप बता सकती हैं कि ये लॉकेट कहाँ से आया? माया चौंकी। उसने लॉकेट को छुआ और कहा, यह मेरी माँ का था। उन्होंने मुझे बचपन में दिया था। कहा था कि यह हमारी फैमिली की निशानी है। उसकी आंखें नम हो गईं। माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत एक हादसे में हुई थी, जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। माया की आवाज में दर्द था और राहुल ने देखा कि उसका चेहरा उदास हो गया। राहुल ने माया का दर्द महसूस किया। उसने डायरी की बात बताने का फैसला किया। मेरे पिताजी की डायरी में लिखा है कि वह आपके पिता के साथ काम करते थे। उनका नाम गोपाल है, लेकिन कुछ गलत हुआ और उन्होंने सब खो दिया। डायरी में आपके पिता का नाम है राजेश मेहरा। माया हैरान थी। मेरे पापा ने कभी इस बारे में नहीं बताया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, राहुल, मुझे एक चिट्ठी मिली थी। मुझे कोई मारना चाहता है। उसने अपनी ड्रॉयर से वह धमकी भरी चिट्ठी निकाली और राहुल को दी।
चिट्ठी में लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है, अगली बार तुम बच नहीं पाओगी। राहुल ने चिट्ठी पढ़ी। उसकी बहुएं सिकुड़ गईं। यह कोई मजाक नहीं है, आपको सावधान रहना होगा। उसने माया को अपने पिता से मिलवाने का वादा किया। शायद पिताजी कुछ और बता सकें, लेकिन मुझे लगता है कि आपका एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। माया का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? राहुल ने कहा। जब मैंने आपको कार से निकाला तो मैंने देखा कि ब्रेक पाइप कटा हुआ था। कोई गाड़ी को जानबूझकर बेकाबू करना चाहता था। माया का दिल जोर से धड़का, लेकिन कौन करेगा ऐसा और क्यों? उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। उनकी बातचीत के दौरान एक अनजान शख्स उनकी बातें सुन रहा था। वह राजेश का पुराना दोस्त कमल था। कमल की उम्र 50 के आसपास थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी थी। वह मेहरा हाउस में अक्सर आता जाता था और राजेश उसे अपना भाई मानता था। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा राज छुपा था। जैसे ही राहुल और माया कमरे से बाहर निकले, कमल ने फोन उठाया और किसी से कहा, वे ज्यादा जान गए हैं, अब हमें जल्दी करना होगा। राहुल ने माया से कहा, मैं जल्दी ही पिताजी को लेकर आऊंगा, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। मुझे लगता है कि दुश्मन आपके करीब है। माया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन उलझन में था। वह अपने पिता विक्रम और अपने आसपास के लोगों पर शक करने लगी थी। जैसे ही राहुल मेहरा हाउस से निकला, उसे एक काली कार ने पीछा करना शुरू किया। राहुल ने गलियों में भागने की कोशिश की, लेकिन कार तेजी से उसकी ओर बढ़ी। आखिरी पल में उसने एक गली में छलांग लगाई और कार गायब हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कोई मुझे मारना चाहता है। माया मेहरा हाउस के अपने कमरे में बैठी थी। सामने वह धमकी भरी चिट्ठी रखी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कौन मुझे मारना चाहता है और क्यों? उसने अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर रवि को फोन किया। रवि मुंबई पुलिस में क्राइम ब्रांच का अफसर था और माया उस पर भरोसा करती थी। रवि, मुझे तुमसे मिलना है, मेरी जान को खतरा है। रवि ने माया को पुलिस स्टेशन बुलाया। वहां उसने चिट्ठी देखी और कहा, यह पेपर बहुत महंगा है, इसे सिर्फ बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं इसे फॉरेंसिक लैब में भेजूंगा। लेकिन माया, तुम अपने आसपास के लोगों पर नजर रखो। यह काम किसी करीबी का हो सकता है। माया का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने अपने पिता के बिजनेस रिकॉर्ड्स खंगालने का फैसला किया। मेहरा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में उसने अपने असिस्टेंट प्रिया की मदद ली। प्रिया ने कुछ पुराने दस्तावेज ढूंढे, जिनमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। माया का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। किसी ने उसकी कार के ब्रेक पाइप को जानबूझकर काटा था। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कोई मेरे इतने करीब है कि वह मेरी गाड़ी तक पहुंच गया। उधर राहुल अपने झोपड़े में लौटा। उसने अपने पिता की डायरी में और सुराग ढूंढने की कोशिश की। उसे एक पुराना लेटर मिला, जिसमें गोपाल जी ने लिखा था कि राजेश ने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। वह प्रोजेक्ट एक रियल एस्टेट डील थी, जिसने मेहरा इंडस्ट्रीज को रातों रात अरबों की कंपनी बना दिया। गोपाल जी ने लिखा था, मेरी बहन को भी उन्होंने छीना, मैं उसे बचा नहीं सका। राहुल चौंक गया। पिताजी की बहन? क्या माया की माँ अनीता उनकी बहन थी? उसने गोपाल जी से सवाल करने का फैसला किया, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो गोपाल जी गायब थे। उनका बिस्तर खाली था और घर में एक नोट था। राहुल, सच जानने की कोशिश मत कर, यह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। राहुल का दिल डर से कांप उठा। पिताजी कहाँ गए? उसने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला। उसने माया को फोन किया। माया जी, मेरे पिताजी गायब हैं। मुझे लगता है कि यह उसी साजिश का हिस्सा है। माया ने राहुल को मेरा हाउस बुलाया। वहां उसने अपने पिता से बात करने की कोशिश की
पापा, आपने गोपाल जी नाम के शख्स के साथ काम किया था, वह कौन था और क्यों राहुल की डायरी में आपका नाम है? राजेश का चेहरा सख्त हो गया। माया, ये पुरानी बातें हैं, तुम्हें इनसे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन माया ने देखा कि उसके पिता की आंखों में झिझक थी। उसने जोर देकर कहा, पापा, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो मुझे बताइए, मेरी जान को खतरा है। राजेश ने एक गहरी सांस ली। गोपाल मेरा दोस्त था, हमने साथ में कंपनी शुरू की थी, लेकिन वह गलत रास्ते पर चला गया। मुझे उसे निकालना पड़ा। गलत रास्ते? माया ने भौहें चढ़ाए। क्या गलत रास्ते पापा? राजेश चुप रहे। तभी कमल कमरे में आया। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माया, अपने पिता को इतना परेशान मत करो, वह तुम्हारी भलाई के लिए ही सब करते हैं। माया को कमल का लहजा अजीब लगा। उसने राहुल को देखा जो चुपचाप सब सुन रहा था। राहुल ने कहा, माया जी, मुझे लगता है कि हमें पिताजी को ढूंढना होगा। वह इस साजिश की चाबी है। उसी रात माया को एक और चिट्ठी मिली। इस बार लिखा था, गोपाल को भूल जाओ वरना तुम्हारा अंजाम उसकी तरह होगा। माया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने राहुल को फोन किया। राहुल, हमें जल्दी कुछ करना होगा। माया का मन उलझन में था। वह अपने मंगेतर विक्रम पर शक करने लगी थी। विक्रम ने उसे फोन किया और कहा, माया, मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला है। मुझे एक सुनसान गोदाम में कुछ सबूत मिले हैं, तुम वहां आओ। माया को कुछ गलत लगा, लेकिन वह सच जानना चाहते थे। उसने राहुल को साथ लिया। राहुल, मुझे तुम पर भरोसा है, मेरे साथ चलो। राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह गोपाल जी के गायब होने से परेशान था। वे गोदाम पहुंचे जो मुंबई के बाहरी इलाके में था। वहां अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही वे अंदर गए, 4 गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। राहुल ने माया को पीछे धकेला और गुंडों से भिड़ गया। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया और 2 गुंडों को पीछे हटाया, लेकिन तीसरे ने उसे पीछे से मारा और वह जमीन पर गिर गया। माया चीखी, राहुल! माया ने पास पड़ा एक लोहे का पाइप उठाया और गुंडे पर दे मारा। राहुल ने फिर से हिम्मत जुटाई और बाकी गुंडों को भगा दिया, लेकिन उसके कंधे से खून बह रहा था। माया ने उसका हाथ थामा। राहुल, तुम ठीक हो? यह मेरी गलती थी। राहुल ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ माया जी, लेकिन यह विक्रम की साजिश थी। वह आपको फंसाना चाहता था। माया का गुस्सा भड़क उठा। उसने विक्रम को फोन किया। विक्रम, तुमने यह सब क्यों किया? मैं तुम पर भरोसा करती थी। विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा, माया, तुम बहुत सवाल पूछ रही हो। अगर तुम चुप रहती तो यह सब नहीं होता। उसने फोन काट दिया। माया और राहुल मेहरा हाउस लौटे। माया ने अपने पिता से सवाल किए, पापा, आप गोपाल जी के बारे में सच क्यों नहीं बता रहे? और विक्रम, वह मुझ पर हमला करवाना चाहता था। राजेश जी का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम, वह ऐसा नहीं कर सकता, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन माया ने देखा कि उसके पिता की आंखों में डर था। राहुल ने माया को अपने पिता की कहानी बताई। पिताजी ने कहा था कि राजेश मेहरा ने उनकी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन अब वह गायब है। मुझे डर है कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। माया ने राहुल का हाथ थामा। राहुल, हम तुम्हारे पिताजी को ढूंढेंगे और इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसी रात राहुल को एक फोन आया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज थी, अगर तुम माया के साथ साजिश ढूंढते रहे तो गोपाल जी की लाश समुद्र में तैरती मिलेगी। फोन कट गया। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल और माया ने गोपाल जी को ढूंढने की ठानी। राहुल ने अपने पड़ोसियों से पूछताछ की और पता चला कि कुछ लोग रात में उसके झोपड़े के पास देखे गए थे। माया ने अपने दोस्त इंस्पेक्टर रवि की मदद ली। रवि ने गोदाम के हमले की जांच शुरू की और पता चला कि गुंडों को विक्रम ने हायर किया था। माया ने विक्रम से आमने सामने बात करने का फैसला किया।
वह उसके ऑफिस गई, लेकिन विक्रम ने उसे टालने की कोशिश की। माया, तुम मुझ पर गलत शक कर रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार? माया ने गुस्से में कहा। तुमने मुझ पर हमला करवाया। सच बताओ विक्रम, तुम्हारा मकसद क्या है? विक्रम चुप रहा। तभी माया की नजर उसके डेस्क पर पड़े एक लिफाफे पर गई। उसने जल्दी से लिफाफा खोला और उसमें एक पुराना लेटर मिला। लेटर में लिखा था कि माया की माँ अनीता और गोपाल भाई बहन थे। राजेश ने अनीता से शादी की, लेकिन गोपाल को परिवार से अलग कर दिया। माया चौंक गई। यह सच नहीं हो सकता। उसने लेटर राहुल को दिखाया। राहुल ने लेटर पढ़ा और उसकी आंखें नम हो गईं। माया जी, इसका मतलब हम चचेरे भाई बहन हैं। माया का दिमाग सुन्न हो गया। उसने अपने पिता से इस सच का सामना किया। पापा, आपने मुझे और माँ को गोपाल जी से क्यों अलग किया? और उनकी बहन की मौत का सच क्या है? राजेश ने सिर झुका लिया। माया, मैंने गलती की। गोपाल मेरा दोस्त था, लेकिन वह कंपनी के लिए खतरा बन गया था। मैंने उसे निकाल दिया, लेकिन अनीता की मौत वह एक हादसा था। हादसा? माया ने चीख कर कहा। आप झूठ बोल रहे हैं। तभी कमल कमरे में आया। उसने ठंडे लहजे में कहा, माया, तुम अपने पिता को गलत समझ रही हो। अनीता की मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। माया को कमल की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने राहुल को देखा, जो चुपचाप सब सुन रहा था। राहुल ने कहा, माया जी, हमें पिताजी को ढूंढना होगा। वह इस साजिश की चाबी है। उसी रात माया को और एक धमकी मिली। इस बार एक फोटो थी जिसमें गोपाल जी को रस्सियों से बंधा दिखाया गया था। फोटो के साथ लिखा था, सच ढूंढना बंद करो वरना गोपाल मरेगा। कहा जाता है कि मुंबई की रातें कभी नहीं सोती। चमचमाती सड़कों पर गाड़ियों की रोशनी, समुद्र की लहरों का शोर और हवाओं में मिली-जुली खुशबुओं, खाने की, पसीने की और बारिश की का मेल इस शहर को जिंदा रखता है। लेकिन उस रात धारावी के स्लम में एक अजीब सा सन्नाटा था। बारिश की बूंदें टीन की छतों पर टप टप की आवाज करती थी, जैसे कोई पुराना गाना बज रहा हो। राहुल अपने छोटे से झोपड़े में बैठा था। उसका मन तूफान में फंसी नाव की तरह डोल रहा था। गोपाल, उसका पिता, गायब था। उसकी जिंदगी जो पहले से ही संघर्षों से भरी थी, अब सवालों और डर के भंवर में फंस गई थी। माया के साथ उसकी मुलाकात ने उसे एक नई ताकत दी थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी साजिश का पर्दा उठाया था जिसने उसके विश्वास को हिला दिया था। माया का त्रिशूल वाला लॉकेट, गोपाल जी की डायरी में उसी त्रिशूल का चित्र, कमल की धमकियां और अब गोपाल जी का गायब होना, सब कुछ एक जटिल जाल की तरह आपस में उलझा हुआ था। राहुल ने अपनी जेब से वह नोट निकाला जो उसे गोपाल जी के गायब होने के बाद मिला था। राहुल, सच जानने की कोशिश मत कर, यह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसकी उंगलियां नोट को कसकर पकड़ रही थी, जैसे वह उस कागज से जवाब निचोड़ लेना चाहता हो। पिताजी, आप कहाँ हैं? उसने बुदबुदाया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया। उसने अपने बचपन को याद किया, वह दिन जब गोपाल जी उसे समुद्र किनारे मछली पकड़ने ले जाते थे। गोपाल जी की हंसी, उनकी कहानियां और उनकी आंखों में चमक, सब कुछ अब एक धुंधली याद बन गया था। मैं आपको ढूंढूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, उसने मन ही मन वादा किया। उधर मेहरा हाउस में माया अपनी बालकनी में खड़ी थी। जूहू के उस आलीशान बंगले से समुद्र की लहरें साफ दिखाई देती थीं, लेकिन आज वे लहरें उसके मन की उथल-पुथल को और बढ़ा रही थीं। उसकी उंगलियां गले में पड़े त्रिशूल वाले लॉकेट को सहला रही थीं। माँ, आपने मुझे यह क्यों दिया? और पापा, आप इतना कुछ क्यों छुपा रहे हैं? उसकी आंखें अनीता की यादों से भरी थीं। उसकी माँ की मुस्कान, उसकी गर्मजोशी और वह आखिरी दिन जब वह उसे अलविदा कहकर गई थी। अनीता की मौत को एक हादसा बताया गया था,
लेकिन अब माया को यकीन हो चला था कि इसके पीछे कोई गहरा राज था। उसने एक बार फिर अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर रवि को फोन किया। रवि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में था और माया उस पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करती थी। रवि, हमें कमल पर नजर रखनी होगी। मुझे यकीन है कि वह इस साजिश का मास्टरमाइंड है। और विक्रम, मुझे उस पर भी शक हो रहा है। उसकी आवाज में डर और दृढ़ता का मिश्रण था। रवि ने गंभीर लहजे में कहा, माया, मैंने गोदाम के हमले की सीसीटीवी फुटेज देखी। कमल ने उन गुंडों को हायर किया था और विक्रम, वह भी इसमें शामिल था। उसने एक पल रुककर कहा, माया, कमल मेहरा इंडस्ट्रीज को हथियाने की कोशिश कर रहा है। विक्रम को उसने पैसे का लालच दिया है, लेकिन यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है। कमल का मकसद कुछ और है। मैं और जांच कर रहा हूँ, तुम सावधान रहो। माया का दिल डूब गया। विक्रम, लेकिन वह मेरा मंगेतर है। रवि, वह ऐसा क्यों करेगा? उसकी आवाज में दर्द था। वह विक्रम के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। उनकी पहली मुलाकात, जब वह उसे अपने कारपोरेट मीटिंग्स में इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। वह रात जब उसने समुद्र किनारे उसे प्रपोज किया था। क्या वह सब झूठ था? मैं उससे बात करूंगी, उसने कहा। मुझे सच जानना होगा। माया, अभी उससे मिलना ठीक नहीं है। रवि ने चेतावनी दी, वह खतरनाक हो सकता है। मैं तुम्हें अपडेट दूंगा। तब तक अपने आसपास के लोगों पर नजर रखो। फोन कट गया। माया ने बालकनी की रेलिंग को कसकर पकड़ा। उसका मन उलझन में था। उसने अपने पिता राजेश मेहरा के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। राजेश अपने स्टडी रूम में बैठे थे। सामने एक पुराना फोटो फ्रेम था। फोटो में राजेश, गोपाल और एक जवान औरत खड़े थे। माया ने फोटो को पहचान लिया। वह उसकी माँ अनीता थी। तीनों हंस रहे थे, जैसे दुनिया में कोई दुख ना हो। लेकिन आज उस फोटो में एक उदासी थी। पापा, आपने मुझसे इतना कुछ क्यों छुपाया? माया ने सख्ती से पूछा। गोपाल जी कौन थे? और कमल? वह आपका दोस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि वह हमारा दुश्मन है। राजेश का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में एक ठंडक थी जो माया ने पहले कभी नहीं देखी थी। माया, तुम बहुत सवाल पूछ रही हो। कमल मेरा भाई जैसा है, वह ऐसा नहीं कर सकता। और गोपाल, वह पुरानी बातें हैं, उसे भूल जाओ। उनकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। भूल जाऊं? माया ने चीख कर कहा। पापा, मेरी जान को खतरा है। गोपाल जी गायब हैं और राहुल का कहना है कि आपने उनकी जिंदगी बर्बाद की। सच बताइए। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। राजेश ने सिर झुका लिया। एक पल के लिए वह टूटा हुआ इंसान लग रहा था। माया, मैंने गलतियां की। गोपाल मेरा दोस्त था। हमने कॉलेज में साथ सपने देखे थे। मेरा इंडस्ट्रीज हमारा जॉइंट वेंचर था। लेकिन गोपाल, वह गलत रास्ते पर चला गया। उसने कंपनी के पैसे चुराए। मुझे उसे निकालना पड़ा। पैसे चुराए? माया ने भौहें चढ़ाई। पापा, राहुल की डायरी में लिखा है कि आपने गोपाल जी को धोखा दिया। आपने उनके शेयर हड़प लिए और अब वह गायब है। क्या आपने? वह रुक गई। वह अपने पिता पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहती थी। राजेश ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। बस माया, तुम्हें हद पार नहीं करनी चाहिए। मैंने गोपाल को कुछ नहीं किया। और कमल, तुम उसे गलत समझ रही हो। लेकिन माया ने देखा कि उनके हाथ कांप रहे थे। पापा, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं खुद ढूंढूंगी, माया ने कहा। वह कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन उसका मन उलझन में था। क्या पापा भी इस साजिश में शामिल हैं? उसने सोचा। उसने अपने कमरे में जाकर वह धमकी भरी चिट्ठी फिर से पढ़ी। यह सिर्फ शुरुआत है, अगली बार तुम बच नहीं पाओगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माया ने राहुल को मेहरा हाउस में मिलने के लिए बुलाया। वह अपने साथ गोपाल जी की डायरी लाया था। माया के कमरे में बैठकर उसने डायरी खोली। माया जी, इस डायरी में कमल का नाम भी है, उसने कहा।
पिताजी ने लिखा था कि कमल ने आपके पिता को उनके खिलाफ भड़काया था। कमल ने झूठ बोला कि पिताजी कंपनी के पैसे चुरा रहे थे, लेकिन सच यह था कि कमल खुद पैसे हड़प रहा था। माया ने डायरी के पन्ने पलटे। एक पेज पर लिखा था, कमल ने राजेश को मेरे खिलाफ कर दिया। उसने कहा कि मैं कंपनी के पैसे चुरा रहा हूँ, लेकिन मैंने सबूत ढूंढे। कमल ने लाखों रुपए विदेशी खातों में ट्रांसफर किए थे। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बहन को धमकी दी। मैंने अनीता को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। माया की सांस रुक गई। तुम्हारी बहन? राहुल, क्या मेरी माँ अनीता तुम्हारे पिताजी की बहन थी? उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने सिर हिलाया। मुझे भी यही शक है। पिताजी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन डायरी में बार बार अनीता का नाम है, और वह लॉकेट, वह उसी त्रिशूल का चित्र है जो आपके गले में है। माया ने लॉकेट को कसकर पकड़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अगर यह सच है तो हम चचेरे भाई बहन हैं, और मेरी माँ की मौत वह कोई हादसा नहीं थी। उसने राहुल की ओर देखा। राहुल, हमें गोपाल जी को ढूंढना होगा। वह इस साजिश की चाबी है। राहुल ने माया की आंखों में दृढ़ता देखी। माया जी, मैं तैयार हूँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। कमल जानता है कि हम उसके पीछे हैं। माया ने इंस्पेक्टर रवि को फोन किया और कमल की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। रवि ने बताया कि कमल एक पुराने गोदाम में अक्सर जाता है, जो मुंबई के बाहरी इलाके भिवंडी में था। माया, मुझे लगता है कि गोपाल जी को वहीं रखा गया है, लेकिन वहां जाना खतरनाक होगा। कमल के गुंडे हर जगह हैं, और मुझे कुछ और पता चला है। कमल ने तुम्हारे एक्सीडेंट की रात एक काली कार किराए पर ली थी। वही कार राहुल का पीछा कर रही थी। माया और राहुल एक दूसरे की ओर देखने लगे। कमल, माया ने गुस्से में कहा, वह मेरे पीछे था और अब वह तुम्हें भी निशाना बना रहा है। राहुल ने कहा, माया जी, हमें उस गोदाम में जाना होगा। अगर पिताजी वहां हैं तो हमें उन्हें बचाना होगा। माया ने हिचकते हुए कहा, राहुल, ये जोखिम भरा है। अगर कमल को पता चला तो वह तुम्हारे पिताजी को मार सकता है। माया ने राहुल का हाथ थामा। राहुल, हम साथ हैं, और मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। तुमने मेरी जान बचाई, अब मेरी बारी है। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी। राहुल ने माया की आंखों में विश्वास देखा। उसने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, और हमें रवि को साथ लेना चाहिए। अगली रात माया, राहुल और इंस्पेक्टर रवि उस गोदाम की ओर निकले। भिवंडी का वह इलाका मुंबई की चमक से कोसों दूर था। टूटी फूटी सड़कें, पुराने कंटेनर और बिखरी हुई मशीनें इस जगह को भूतहा बना रही थीं। बारिश ने रास्तों को कीचड़मय कर दिया था, और हवा में गंदगी और तेल की बदबू थी। रवि ने अपनी पिस्तौल निकाली और कहा, तुम दोनों मेरे पीछे रहो। अगर कुछ गलत हुआ तो तुरंत भागना। राहुल और माया ने सिर हिलाया। वे गोदाम के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसे। अंदर गुप्त अंधेरा था, और फर्श पर पानी की बूंदें टपक रही थी। दूर से कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। राहुल का दिल जोर से धड़का। पिताजी, उसने बुदबुदाया। उसने माया का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ा। गोदाम के एक कोने में, एक छोटे से कमरे में, गोपाल जी को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें सूजी हुई थीं। पिताजी, राहुल ने दबे स्वर में कहा। वह उनके पास दौड़ा, लेकिन माया ने उसे रोका। राहुल, रुको, यह जाल हो सकता है। उसी पल गोदाम की लाइटें जल उठीं। कमल अपने 4 गुंडों के साथ वहां खड़ा था। उसकी मुस्कान में एक शैतानी चमक थी। वह माया, राहुल, तुम दोनों ने मेरे लिए काम आसान कर दिया। उसने एक पिस्तौल निकाली और गोपाल जी की कनपटी पर रख दी। एक कदम आगे बढ़े और गोपाल जी का खेल खत्म। माया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। कमल, तुम यह क्या कर रहे हो?
तुम मेरे पापा के दोस्त हो। कमल हंसा। दोस्त? राजेश ने मुझे इस्तेमाल किया। माया, उसने मेरी मेहनत छीनी। और अनीता, वह मेरी थी, लेकिन उसने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं सब वापस लूंगा। मेरा इंडस्ट्री, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ। राहुल ने गुस्से में कहा, तुमने पिताजी को क्यों अगवा किया? और माया बोली, मेरी माँ की हत्या वह तुमने की थी ना। कमल की आंखें सिकुड़ गईं। अनीता, हाँ, मैंने उसे मारा। वह मेरे रास्ते में थी। और गोपाल, वह बहुत कुछ जानता था। लेकिन अब तुम दोनों भी मेरे रास्ते में हो। उसने अपने गुंडों को इशारा किया। इनका काम तमाम कर दो। गुंडे आगे बढ़े। रवि ने अपनी पिस्तौल तानी, लेकिन एक गुंडे ने उसे पीछे से मारा और वह गिर पड़ा। माया चीखी, नहीं। राहुल ने माया को पीछे ढकेला और एक गुंडे से भिड़ गया। उसने पास पड़ा एक लोहे का पाइप उठाया और उसे मारा, लेकिन दूसरा गुंडा उस पर झपटा। तभी गोदाम में एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं और धूल चारों ओर फैल गए। कमल चौंक गया। यह क्या है? उसने चीखा। धुएं के बीच से एक साये जैसी आकृति निकली। यह विक्रम था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कमल, तुमने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन अब खेल खत्म। उसने एक और ग्रेनेड फेंका और गोदाम में अफरा तफरी मच गई। माया और राहुल ने मौका देखकर गोपाल जी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कमल ने गोपाल जी को पकड़ लिया और दरवाजे की ओर भागा। तुम जीत नहीं सकते, वह चीखा। गोपाल मरेगा और तुम इसके लिए जिम्मेदार होगे। माया और राहुल ने उसका पीछा किया, लेकिन धुआं और अंधेरा रास्ता रोक रहा था। जैसे ही वे बाहर निकले, कमल और गोपाल जी एक काली कार में गायब हो गए। माया ने राहुल का हाथ थामा। राहुल, हम उन्हें बचाएंगे। राहुल की आंखें गुस्से और दर्द से लाल थीं। कमल ने बहुत गलती की। अब यह जंग मेरी है। मुंबई की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भिवंडी के उस सुनसान गोदाम के बाहर, जहां अभी अभी धमाकों और अफरा तफरी का माहौल था, राहुल और माया कीचड़ भरी सड़क पर खड़े थे। उनके चेहरे पर धुआं और बारिश की बूंदें एक साथ चिपकी थीं। गोदाम के अंदर की लाइटें अब बुझ चुकी थीं और कमल अपने गुंडों के साथ गोपाल को लेकर एक काली कार में गायब हो चुका था। राहुल की आंखें गुस्से और दर्द से लाल थीं। उसका कंधा, जहां गोदाम में एक गुंडे से उसे मारा था, अब खून से लथपथ था, लेकिन उसका दर्द उसकी आत्मा में था। पिताजी, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज बारिश के शोर में डूब गई। माया ने राहुल का हाथ थामा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उसकी पकड़ में एक गर्मजोशी थी। राहुल, हम उन्हें बचाएंगे, मैं वादा करती हूँ। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसकी आंखें डर और उलझन से भरी थीं। विक्रम का अचानक गोदाम में आना और ग्रेनाइट फेंकना उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। विक्रम, वह वहां क्यों था? क्या वह वाकई मेरी मदद करना चाहता था, या यह उसकी कोई और चाल थी? उसने सोचा। इंस्पेक्टर रवि, जो गोदाम में गुंडों के हमले में चोटिल हो गया था, लंगड़ाते हुए उनके पास आया। उसका माथा खून से सना था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। माया, राहुल, हमें जल्दी कुछ करना होगा। कमल गोपाल जी को कहीं और ले गया है। मैंने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया है, लेकिन कमल, वह बहुत चालाक है। हमें उसकी अगली चाल का अंदाजा लगाना होगा। राहुल ने गुस्से में मुट्ठियां भींची। कमल ने मेरे पिता को छूने की गलती की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी आवाज में एक ऐसी आग थी जो बारिश भी नहीं बुझा सकती थी, लेकिन उसका मन टूट रहा था। गोपाल जी की बीमारी, उनके गायब होने का डर और साजिश का जाल, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसने माया की ओर देखा। माया जी, आप ठीक हैं? माया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। राहुल, यह सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने तुम्हें इस साजिश में नहीं खींचा होता, तो शायद तुम्हारे पिताजी। वह रुक गई। उसका गला भर आया था।
राहुल ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया। माया जी, यह आपकी गलती नहीं है। कमल ने हम दोनों को निशाना बनाया है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था जो माया को हिम्मत दे रहा था। रवि ने कहा, हमें मेहरा हाउस वापस जाना चाहिए। वहां से हम कमल की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। और माया, तुम्हें अपने पिता से बात करनी होगी। मुझे लगता है कि राजेश कुछ छुपा रहे हैं। माया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन उलझन में था। पापा, क्या वह इस साजिश में शामिल है या वह भी कमल के जाल में फंसे हैं? उसने सोचा। मेहरा हाउस पहुंचते ही माया ने अपने पिता राजेश मेहरा को स्टडी रूम में पाया। राजेश एक पुराने फोटो फ्रेम को देख रहे थे, जिसमें वह गोपाल और सुनीता हंसते हुए खड़े थे। उनकी आंखें उदास थीं, जैसे वह उस पुरानी दुनिया में खो गए हों। माया ने दरवाजा खटखटाया। पापा, हमें बात करनी है। राजेश ने फोटो फ्रेम को धीरे से टेबल पर रखा। माया, तुम ठीक हो? मैंने सुना कि गोदाम में कुछ हुआ। उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन माया को उसमें कुछ बनावटी सा लगा। पापा, कमल ने गोपाल जी को अगवा किया है और वह मुझे मारना चाहता है। आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? माया की आवाज में गुस्सा और निराशा थी। आप कमल को अपना भाई कहते हैं, लेकिन वह हमारा दुश्मन है। और गोपाल जी, वह मेरे माँ के भाई थे ना? राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। माया, तुम क्या कह रही हो? गोपाल जी और अनीता, यह सब बकवास है। लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। माया ने गुस्से में कहा, पापा, मैं सच जान चुकी हूँ। गोपाल जी की डायरी में सब लिखा है। आपने उन्हें धोखा दिया और मेरी माँ की मौत वह कोई हादसा नहीं थी। कमल ने उनकी हत्या की और आपने कुछ नहीं किया। राजेश ने मेज पर मुक्का मारा। बस माया, तुम हद पार कर रही हो। कमल ने ऐसा कुछ नहीं किया। और अनीता, वह मेरी जिंदगी थी। मैंने उसे खो दिया। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे मरने दिया? उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। माया रुक गई। उसने अपने पिता को कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। पापा, अगर आप सच जानते हैं तो बताइए। कमल गोपाल जी को कहीं ले गया है। अगर हमने अब नहीं रोका तो वह उन्हें मार डालेगा। राजेश ने सिर झुका लिया। माया, मुझे नहीं पता कि कमल क्या कर रहा है, लेकिन मुझे शक था कि अनीता की मौत कोई हादसा नहीं थी। मैंने कमल से सवाल किए, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं थे। उनकी आवाज में पछतावा था। माया का दिल भारी हो गया। पापा, आपने सच छिपाया, लेकिन अब समय है कि हम कमल को रोकें। उसने राहुल को कमरे में बुलाया। राहुल, पापा को सब बताओ। राहुल ने गोपाल जी की डायरी राजेश को दिखाई। मेरे पिताजी ने लिखा था कि कमल ने आपको उनके खिलाफ भड़काया। उसने पैसे चुराए और माया की माँ को धमकी दी, और अब वह पिताजी को मारना चाहता है। राजेश ने डायरी के पन्ने पलटे। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। गोपाल, मैंने तुम्हें गलत समझा। उन्होंने सिर झुका लिया। माया, राहुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन कमल बहुत ताकतवर है। उसके पास लोग हैं, पैसे हैं, और वह मेरे कुछ पुराने राज जानता है। माया ने पूछा, कौन से राज पापा? राजेश ने एक गहरी सांस ली। जब हमने मेहरा इंडस्ट्रीज शुरू की तो कुछ गलत फैसले लिए गए, कुछ गैर कानूनी डील्स। कमल ने उनमें मेरी मदद की। अगर वह सच बाहर आया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। माया चौंक गई। पापा, आपने गैर कानूनी काम किए और कमल आपको ब्लैकमेल कर रहा है। राजेश ने सिर हिलाया। मैंने गलतियां की माया, लेकिन मैं तुम्हें और कंपनी को बचाना चाहता हूँ। राहुल ने गुस्से में कहा, आपके गलत फैसलों की वजह से मेरे पिताजी की जिंदगी बर्बाद हुई और अब वह खतरे में है। हमें कमल को रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो। उसी रात इंस्पेक्टर रवि ने माया और राहुल को फोन किया। माया, हमें कमल का एक गुर्गा मिला है। वह गोदाम में था। उसने कुछ बातें कबूली हैं। रवि ने बताया कि गुर्गे ने कहा कि कमल का मकसद सिर्फ मेहरा इंडस्ट्रीज हथियाना नहीं था,
बल्कि राजेश से पुराना बदला लेना भी था। कमल ने कहा कि राजेश ने उसकी जिंदगी बर्बाद की और अनीता उसने उसकी हत्या की थी। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। माँ की हत्या, लेकिन क्यों? रवि ने कहा, गुर्गे के मुताबिक कमल अनीता से प्यार करता था, लेकिन अनीता ने राजेश को चुना। कमल ने उसे बर्बाद नहीं किया, उसने अनीता की कार के फेल किए और उसे हादसा दिखाया। माया की आंखें आंसुओं से भर गईं। माँ, आपने कितना सहा? उसने राहुल की ओर देखा। राहुल, हमें कमल को रोकना होगा, वह और लोगों को नहीं मार सकता। राहुल का मन भारी था। उसे गोपाल जी का इलाज करवाना था, जिसके लिए उसने 2 साल तक मछली बेचकर पैसे जोड़े थे। लेकिन कमल को रोकने के लिए उसे रवि की मदद चाहिए थी और इसके लिए पैसे की जरूरत थी। उसने एक कठिन फैसला लिया। उसने अपनी जमा पूंजी लगभग 2 लाख रुपए रवि को दे दी। रवि जी, ये मेरे पिताजी के इलाज के लिए थे, लेकिन अब उनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। इन पैसों से कमल के गुर्गों को ट्रैक करें। हमें पिताजी को ढूंढना होगा। माया ने राहुल का बलिदान देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। राहुल, तुमने इतना बड़ा त्याग किया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसने राहुल का हाथ थामा। तुम मेरे लिए भाई जैसे हो। हम साथ मिलकर कमल को रोकेंगे। राहुल ने हल्के से मुस्कुराया। माया जी, यह खून का रिश्ता है। हम एक दूसरे के लिए कुछ भी करेंगे। रवि ने कमल के गुर्गे से और जानकारी निकाली। उसने बताया कि कमल गोपाल जी को मुंबई के एक पुराने डॉकयार्ड में ले गया था। वहां वह गोपाल जी को मारने की योजना बना रहा है, लेकिन कमल ने कहा कि वह पहले माया को फंसाएगा। वह चाहता है कि राजेश टूट जाए। माया और राहुल ने फैसला किया कि वे डॉकयार्ड जाएंगे, लेकिन इससे पहले माया ने विक्रम को फोन किया। विक्रम, तुम गोदाम में क्यों थे? तुम मेरी मदद करना चाहते थे या यह तुम्हारी कोई और चाल थी? विक्रम की आवाज में पछतावा था। माया, मैं कमल के जाल में फंस गया था। उसने मुझे पैसे का लालच दिया, लेकिन जब मैंने देखा कि वह तुम्हें मारना चाहता है, तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो। माया का मन उलझन में था। विक्रम, मुझे नहीं पता कि तुम पर भरोसा करूं या नहीं, लेकिन अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरी मदद करो। कमल ने गोपाल जी को अगवा किया है। विक्रम ने कहा, माया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे पता है कि कमल कहाँ है, लेकिन यह खतरनाक होगा। माया ने राहुल और रवि को विक्रम की बात बताई। राहुल को विक्रम पर भरोसा नहीं था। माया जी, वह हमें फिर से फंसा सकता है। माया ने कहा, राहुल, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर विक्रम सच कह रहा है तो हम तुम्हारे पिताजी को बचा सकते हैं। अगली सुबह माया, राहुल, रवि और विक्रम डॉकयार्ड की ओर निकले। डॉकयार्ड मुंबई के मझगांव इलाके में था, जहां पुराने जहाज और जंग खाए कंटेनर बिखरे थे। हवा में नमक और मछलियों की गंध थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पिताजी, मैं आपको बचा लूंगा, उसने मन ही मन कहा। वे एक पुराने गोदाम में घुसे, जहां कमल अपने गुंडों के साथ था। गोपाल जी एक कुर्सी पर बंधे हुए थे। उनका चेहरा पीला और कमजोर था। कमल ने माया और राहुल को देखकर हंसा। वाह, तुम दोनों फिर आ गए। और विक्रम, तुमने मुझे धोखा दिया। विक्रम ने कहा, कमल, तुम्हारा खेल खत्म, माया को छोड़ दो। कमल ने पिस्तौल निकाली और गोपाल की कनपटी पर रख दी। और गोपाल मर जाएगा। माया ने चीखा, कमल रुक जाओ, तुम क्या चाहते हो? कमल की आंखें जल रही थी। मैं राजेश का सब कुछ बर्बाद करना चाहता हूँ। उसने मेरी जिंदगी छीनी। अनीता मेरी थी, लेकिन उसने उसे मुझसे ले लिया। अब मैं उसकी बेटी और उसकी कंपनी छीन लूंगा। राहुल ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी बुआ को मारा और अब मेरे पिताजी को छूने की हिम्मत की। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी गोदाम में एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं चारों ओर फैल गया। रवि ने अपनी टीम के साथ हमला कर दिया। कमल के गुंडे तितर-बितर हो गए, लेकिन कमल ने गोपाल जी को पकड़ लिया और एक दरवाजे की ओर भागा। तुम जीत नहीं सकते, वह चीखा।
माया और राहुल ने उसका पीछा किया, लेकिन धुआं और अंधेरा रास्ता रोक रहा था। जैसे ही वे बाहर निकले, कमल एक नाव में गोपाल जी को लेकर समुद्र की ओर भाग गया। माया ने राहुल का हाथ पकड़ा। राहुल, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। राहुल की आंखें डर और गुस्से से भरी थीं। माया जी, यह मेरा आखिरी मौका है, मैं पिताजी को बचाऊंगा। तभी विक्रम उनके पास आया। माया, मेरे पास एक स्पीड बोट है, हम कमल का पीछा कर सकते हैं। माया ने विक्रम की ओर देखा। विक्रम, अगर ये तुम्हारी चाल है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। विक्रम ने कहा, माया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचाकर अपने गुनाह मिटाना चाहता हूँ। राहुल ने कहा, माया जी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, चलो। वे स्पीड बोट में सवार हो गए और समुद्र की लहरों के बीच कमल का पीछा शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, कमल ने गोपाल जी को नाव के किनारे पर लटकाया। पीछे हटो, वरना मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा। उसकी आवाज में पागलपन था। माया और राहुल रुक गए। राहुल की आंखें गोपाल जी की ओर टिकी थीं। पिताजी, उसकी आवाज टूट गई। मुंबई का समुद्र उस रात एक राक्षस की तरह गरज रहा था। लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थीं, जैसे आसमान को छूना चाहती हों। बारिश की बूंदें चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थीं। माया, राहुल और विक्रम की स्पीड बोट समुद्र को चीरती हुई कमल के नाव का पीछा कर रही थी। कमल ने गोपाल जी को रस्सियों से बांधकर नाव के किनारे पर लटका रखा था। उसकी पिस्तौल गोपाल जी की कनपटी पर थी। पीछे हटो, कमल की आवाज लहरों के शोर में गूंज रही थी, वरना ये मछुआरा समुद्र की मछलियों का खाना बनेगा। राहुल की आंखें गोपाल जी पर टिकी थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांसें कमजोर थीं। पिताजी, राहुल की आवाज टूट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने बचपन को याद किया, वह दिन जब गोपाल जी उसे समुद्र किनारे मछली पकड़ने की कहानी सुनाते थे। मैं आपको नहीं खो सकता, उसने मन ही मन कहा। उसने कमल की ओर देखा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। कमल, मेरे पिताजी को छोड़ दो, तुम्हारा झगड़ा मुझसे है, उनसे नहीं। कमल ने शैतानी हंसी हंसी। झगड़ा? यह झगड़ा नहीं राहुल, यह बदला है। राजेश ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अनीता मेरी थी, लेकिन उसने उसे छीन लिया। अब मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा, उसकी बेटी, उसकी कंपनी और उसका सम्मान। उसने गोपाल जी को और किनारे की ओर ढकेला। गोपाल जी की आंखें बंद थीं, जैसे वह मौत को गले लगाने के लिए तैयार हों। माया का दिल डर से कांप रहा था। उसने अपने गले में पड़े त्रिशूल वाले लॉकेट को कसकर पकड़ा। माँ, मुझे ताकत दो, उसने मन ही मन प्रार्थना की। उसने कमल की ओर देखा। कमल, तुमने मेरी माँ को मारा और अब तुम गोपाल जी को मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगी। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उससे ज्यादा दृढ़ता थी। विक्रम, जो स्पीड बोट चला रहा था, ने माया की ओर देखा। माया, हमें करीब जाना होगा, लेकिन यह खतरनाक है। कमल पागल हो चुका है। उसकी आवाज में पछतावा था। माया को अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं था। विक्रम, अगर तुमने फिर से धोखा दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, उसने सख्ती से कहा। विक्रम ने सिर झुकाया। माया, मैंने गलतियां की, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं कमल को रोकूंगा। उसने स्पीड बोट की रफ्तार बढ़ाई और वे कमल की नाव के ओर और करीब पहुंच गए। कमल ने उसकी हरकत देखी। तुम लोग बहुत जिद्दी हो, उसने चीखा। उसने गोपाल जी को और किनारे की ओर ढकेला और गोपाल जी का आधा शरीर अब समुद्र के ऊपर लटक रहा था। लहरें उनके पैर को छू रही थीं। यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, पीछे हटो। राहुल ने माया का हाथ पकड़ा। माया जी, हमें कुछ करना होगा, मैं पिताजी को नहीं खो सकता। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। माया ने एक गहरी सांस ली। राहुल, हम हार नहीं मानेंगे। उसने विक्रम की ओर देखा। विक्रम, हमें और करीब ले चलो, मैं कमल से बात करूंगी। विक्रम ने हिचकते हुए कहा, माया, ये बहुत जोखिम भरा है। अगर कमल ने गोली चला दी तो?
मुझे भरोसा है विक्रम, माया ने कहा। अगर तुम वाकई पछतावा कर रहे हो तो यह साबित करने का समय है। विक्रम ने सिर हिलाया और स्पीड बोट को कमल की नाव के बगल में ले गया। दोनों नावें अब सिर्फ कुछ फीट के फासले पर थीं। लहरें दोनों को हिला रही थीं और बारिश ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। माया ने कमल की ओर चीखा, कमल, गोपाल जी को छोड़ दो। तुम्हारा झगड़ा मेरे पापा से है, उन्हें बुलाओ, उनसे बात करो। लेकिन गोपाल जी को क्यों मार रहे हो? कमल की आंखें पागलपन से चमक रही थीं। राजेश, वह कायर है माया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी मेहनत छीनी। और अनीता, मैंने उसे प्यार किया लेकिन उसने मुझे ठुकराया। मैंने उसे मारा और अब मैं तुम्हें मारूंगा। राजेश का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मेरी माँ को मारा, तुम एक राक्षस हो कमल। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। उसने राहुल की ओर देखा। राहुल, तैयार रहो। राहुल ने सिर हिलाया। उसने देखा कि कमल का ध्यान माया पर था। उसने धीरे से स्पीड बोट के किनारे पर रखा एक रस्सी का बंडल उठाया। माया जी, मैं कमल को रोकूंगा, आप पिताजी को पकड़ने की कोशिश करें। माया ने हल्के से सिर हिलाया। उसने कमल से बात जारी रखी। कमल, तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे? मेरे पापा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और मैं तुम्हें रोकूंगी। कमल हंसा, तुम एक कमजोर लड़की, तुम क्या कर सकती हो? उसने गोपाल जी को और नीचे ढकेला। गोपाल जी की आंखें अब खुल गई थीं। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, राहुल, भाग जाओ। राहुल का दिल टूट गया। नहीं पिताजी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसने रस्सी फेंकी जो कमल की नाव के किनारे पर अटक गई। वह तेजी से नाव पर कूदा। कमल चौंक गया और उसने पिस्तौल राहुल की ओर तानी। लेकिन माया ने उसी पल स्पीड बोट से छलांग लगाई और राहुल को पकड़ लिया। नहीं, कमल ने चीखा। उसने गोली चलाई लेकिन राहुल ने उसे धक्का दे दिया और गोली समुद्र में जा गिरी। माया ने गोपाल जी को रस्सियों से खींचकर स्पीड बोट पर लाने की कोशिश की। विक्रम ने नाव को स्थिर रखा। माया चल दी। उसने चीखा। राहुल और कमल नाव पर भिड़ गए। कमल ने राहुल को मुक्का मारा और राहुल का होंठ कट गया। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने कमल की पिस्तौल छीनने की कोशिश की। तुमने मेरी बुआ को मारा, मेरे पिताजी को छुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसने गुस्से में चीखा। माया ने गोपाल जी को स्पीड बोट पर खींच लिया। गोपाल जी की सांसें कमजोर थीं। राहुल, उन्होंने धीरे से कहा। माया ने उनका चेहरा थपथपाया। मामा जी, आप ठीक होंगे, हम आपको बचा लेंगे। कमल ने राहुल को धक्का दिया और पिस्तौल उठाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अपनी नाव से एक लोहे की रॉड फेंकी जो कमल के हाथ पर लगी। कमल चीखा और पिस्तौल समुद्र में गिर गई। राहुल ने मौका देखकर कमल को नीचे गिराया और उसकी गर्दन दबा दी। बता, तूने मेरी बुआ को क्यों मारा? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। कमल ने हाँफते हुए कहा, अनीता, उसने मुझे ठुकराया, मैंने उसे सब कुछ दिया लेकिन उसने राजेश को चुना। मैंने उसे मारा और मैं तुम्हें भी मारूंगा। उसने राहुल को धक्का देने की कोशिश की लेकिन राहुल ने उसे और कसकर पकड़ा। तभी समुद्र में सायरन की आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर रवि अपनी पुलिस की नाव लेकर पहुंच गया था। कमल, हथियार डाल दो, उसने मेगाफोन से चीखा। कमल ने हार नहीं मानी। उसने राहुल को धक्का दिया और नाव का इंजन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन माया ने गोपाल जी को विक्रम के हवाले किया और कमल की नाव पर कूद गई। उसने कमल के पैर पर लात मारी और वह गिर पड़ा। यह मेरी माँ के लिए, उसने चीखा। राहुल और माया ने मिलकर कमल को नीचे दबाया। रवि की टीम ने नाव को घेर लिया और कमल को हथकड़ी लगा दी गई। कमल चीख रहा था, ये खत्म नहीं हुआ, राजेश बर्बाद होगा। गोपाल जी को पुलिस की नाव पर ले जाया गया। उनकी हालत गंभीर थी लेकिन वह जिंदा थे। राहुल ने गोपाल जी का हाथ थामा। पिताजी, मैंने आपको बचा लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। माया ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल, तुमने यह कर दिखाया, हमने कर दिखाया। उसकी आवाज में गर्व था।
विक्रम चुपचाप खड़ा था। उसने माया की ओर देखा। माया, मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम सुरक्षित हो। माया ने ठंडे लहजे में कहा, विक्रम, तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम्हारा गुनाह माफ नहीं होगा। तुमने मुझे धोखा दिया। उसने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। मुंबई पुलिस स्टेशन में कमल से पूछताछ शुरू हुई। रवि ने माया और राहुल को बुलाया। कमल ने सब कबूल कर लिया। उसने अनीता की हत्या की थी। उसने उसकी कार के ब्रेक फेल किए और उसे हादसा दिखाया। और तुम्हारा एक्सीडेंट, माया, वह भी उसकी साजिश थी। माया की आंखें नम थीं, लेकिन क्यों? मेरी माँ ने उसका क्या बिगाड़ा था? कमल ने हथकड़ियों में जकड़ा हुआ कहा, अनीता मेरी थी, मैंने उसे सब कुछ दिया, प्यार, पैसा, सम्मान, लेकिन उसने राजेश को चुना। मैंने उसे सजा दी और राजेश, उसने मेरी मेहनत छीनी। मेहरा इंडस्ट्रीज मेरी थी, लेकिन उसने मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने बदला लिया। राहुल ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी बुआ को मारा, मेरे पिताजी को अगवा किया, तुम्हें सजा मिलेगी। कमल ने हंसा, सजा? यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ राहुल। राजेश के गुनाह अभी बाहर आएंगे। वह जेल जाएगा और मेहरा इंडस्ट्रीज बर्बाद होगी। माया ने रवि की ओर देखा। रवि, क्या वह सच कह रहा है? मेरे पापा ने क्या किया? रवि ने गंभीर आवाज में कहा, माया, कमल ने कुछ पुरानी डील्स के बारे में बताया। राजेश ने कुछ गैर कानूनी काम किए थे, लेकिन हमारे पास अभी तक ठोस सबूत नहीं है। मैं जांच करूंगा। माया का दिल भारी हो गया। पापा, उसने सोचा, आपने इतना कुछ क्यों छिपाया? मेहरा हाउस में माया ने अपने पिता से सामना किया। पापा, कमल ने सब कबूल कर लिया। उसने माँ की हत्या की और आपने गैरकानूनी काम किए। सच बताइए। राजेश टूट गया। उसने सिर झुका लिया। माया, मैंने गलतियां की। जब हमने कंपनी शुरू की तो कुछ गलत डील्स हुई। कमल ने मेरी मदद की, लेकिन उसने मुझे ब्लैकमेल किया। मैंने अनीता की मौत का शक किया, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं थे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। माया की आंखें आंसुओं से भरी थीं। पापा, आपने मुझसे सच छिपाया, लेकिन अब समय है कि आप सजा भुगतें। मैं पुलिस को सब बता दूंगी। राजेश ने माया का हाथ पकड़ा। माया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। माया ने उसका हाथ छुड़ाया। पापा, माफी समय देगा, लेकिन पहले हमें गोपाल जी को बचाना है। अस्पताल में गोपाल जी को आईसीयू में रखा गया है। राहुल उसके बिस्तर के पास बैठा था। पिताजी, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने अपनी जमा पूंजी दे दी, लेकिन मैं और मेहनत करूंगा। उसकी आवाज में हिम्मत थी। माया ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल, तुमने जो किया वह कोई और नहीं कर सकता। तुम मेरे भाई हो। हम मिलकर मामा जी को ठीक करेंगे। राहुल ने मुस्कुराया। माया जी, यह खून का रिश्ता है, हम कभी नहीं हारेंगे। लेकिन उसी रात माया को एक अनजान नंबर से मैसेज आया। कमल जेल में है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। राजेश की सजा बाकी है। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। मुंबई की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई थी। बारिश रुक चुकी थी और सूरज की किरणें समुद्र की लहरों पर चमक रही थीं। लेकिन माया के मन में अभी भी एक तूफान उठ रहा था। मेहरा हाउस की अपनी बालकनी में खड़ी वह उस अनजान नंबर से आए मैसेज को बार बार पढ़ रही थी। कमल जेल में है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। राजेश की सजा बाकी है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन है ये? और पापा, क्या वह वाकई गुनहगार हैं? उसने अपने गले में पड़े त्रिशूल वाले लॉकेट को छुआ, जैसे उससे जवाब मिल जाएगा। पिछली रात की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं। समुद्र में कमल का पीछा, गोपाल जी को बचाने की जंग और कमल का कबूलनामा कि उसने अनीता की हत्या की थी। माया की आंखें नम थी। माँ, मैंने आपके हत्यारे को सजा दिला दी। लेकिन पापा, क्या वह भी इस साजिश का हिस्सा थे? उसने इंस्पेक्टर रवि को फोन किया। रवि, उस मैसेज का क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ पता चला? रवि की आवाज गंभीर थी। माया, हम उस नंबर को ट्रैक कर रहे हैं। यह एक बर्नर फोन था जो अब बंद है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा शख्स है जो कमल के साथ काम कर रहा था। और तुम्हारे पिता, हमें कुछ पुराने दस्तावेज मिले हैं। राजेश ने कुछ गैर कानूनी डील्स की थीं।
मैं आज उनसे पूछताछ करूंगा। माया का दिल भारी हो गया। रवि, मुझे सच चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा इंडस्ट्रीज बर्बाद हो। बहुत से लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ी है। उसने फोन काटा और अपने पिता राजेश मेहरा के स्टडी रूम की ओर बढ़ी। राजेश अपने डेस्क पर बैठे थे। सामने गोपाल जी की डायरी खुली थी। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे वह रात भर रोई हों। माया ने दरवाजा खटखटाया। पापा, हमें बात करनी है। राजेश ने सिर उठाया। माया, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया। उनकी आवाज में पछतावा था। पापा, कमल ने माँ की हत्या की और आपने गैरकानूनी काम किए। पुलिस आपके खिलाफ सबूत ढूंढ रही है और अब मुझे एक धमकी भरा मैसेज मिला है। सच बताइए, आपने क्या किया था? माया की आवाज में गुस्सा और दर्द था। राजेश ने सिर झुका लिया। माया, जब मैंने और गोपाल ने मेरा इंडस्ट्री शुरू की तो हमने बड़े सपने देखे थे, लेकिन पैसे की कमी थी। कमल ने कुछ गैरकानूनी डील्स सुझाई, जमीन की फर्जी डील्स, टैक्स चोरी। मैंने उसका साथ दिया क्योंकि मैं कंपनी को बचाना चाहता था। लेकिन जब अनीता को इसका पता चला तो उसने मुझसे इन डील्स को रोकने को कहा। मैंने कोशिश की, लेकिन कमल ने मुझे ब्लैकमेल किया और फिर अनीता की मौत हो गई। मुझे शक था कि कमल ने कुछ किया, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं थे। माया की आंखें आंसुओं से भर गईं। पापा, आपने माँ को क्यों नहीं बचाया? और गोपाल जी, आपने उन्हें धोखा दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। राजेश टूट गया। माया, मैंने गलतियां की। मैं गोपाल से माफी मांगना चाहता हूँ। और तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उन्होंने माया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन माया पीछे हट गई। पापा, माफी से सच नहीं बदलेगा, लेकिन मैं आपको एक मौका दूंगी। गोपाल जी की जान खतरे में है, हमें उन्हें बचाना होगा। और मेहरा इंडस्ट्रीज, मैं इसे बचाऊंगी, लेकिन आपके गुनाहों की सजा आपको भुगतनी होगी। माया की आवाज में दृढ़ता थी। वह कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन उसका मन भारी था। उधर राहुल अस्पताल में गोपाल जी के बिस्तर के पास बैठा था। गोपाल जी को आईसीयू में जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था, लेकिन उनकी हालत अभी भी नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके दिल का ऑपरेशन जल्द करना होगा, जिसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए थे। राहुल ने अपनी सारी जमा पूंजी 2 लाख रुपए कमल को ट्रैक करने के लिए रवि को दे दी थी। अब उसके पास सिर्फ उसकी मेहनत और उम्मीद थी। पिताजी, आप ठीक हो जाएंगे, उसने गोपाल जी का हाथ थामते हुए कहा। मैंने कमल को सजा दिला दी। अब मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसकी आवाज में हिम्मत थी। उसने गोपाल जी की डायरी को छुआ जो उसके पास थी। डायरी में गोपाल जी ने अपने सपनों की बात लिखी थी। एक दिन अपनी खुद की मछली की दुकान खोलने का सपना, राहुल को पढ़ाने का सपना। पिताजी, आपके सपने पूरे होंगे, उसने मन ही मन वादा किया। तभी माया अस्पताल पहुंची। उसने राहुल को देखकर हल्के से मुस्कुराया। राहुल, मामा जी कैसे हैं? राहुल ने कहा, डॉक्टरों ने कहा है कि ऑपरेशन जल्द करना होगा, लेकिन पैसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसकी आवाज में शर्मिंदगी थी। माया ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल, तुमने मेरी जान बचाई। तुमने पिताजी को कमल से बचाया। अब मेरी बारी है। मैं मामा जी का इलाज करवाऊंगी। उसने एक चेक निकाला। यह 5 लाख रुपए हैं। इससे ऑपरेशन हो जाएगा। राहुल चौंक गया। माया जी, मैं यह नहीं ले सकता। यह आपकी मेहनत की कमाई है। माया ने मुस्कुराकर कहा, राहुल, तुम मेरे भाई हो। यह खून का रिश्ता है। हम एक दूसरे के लिए कुछ भी करेंगे। उसकी आंखें गर्मजोशी से भरी थीं। राहुल की आंखें नम हो गईं। माया जी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने चेक लिया और गोपाल जी की ओर देखा। पिताजी, अब आप ठीक हो जाएंगे। अगले दिन गोपाल जी का ऑपरेशन हुआ। माया और राहुल अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहे थे। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। माया ने राहुल का हाथ थामा।
राहुल, सब ठीक होगा, मामा जी मजबूत हैं। राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन डर से भरा था। उसने अपने बचपन को याद किया, वह दिन जब गोपाल जी उसे धारावी की गलियों में साइकिल पर बिठाकर मछली बेचने जाते थे। पिताजी, आपने मेरे लिए सब कुछ किया, अब मेरी बारी है, उसने मन ही मन कहा। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा। गोपाल अब खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें रिकवरी के लिए समय चाहिए। राहुल और माया ने एक दूसरे को गले लगाया। माया जी, आपने मेरे पिताजी को नई जिंदगी दी, राहुल ने कहा। उसकी आवाज आभार से भरी थी। माया ने मुस्कुराया। राहुल, यह हमारी जीत है, लेकिन अभी एक और जंग बाकी है। पापा को सच का सामना करना होगा। हाउस में माया ने अपने पापा से कहा, पापा, गोपाल जी का ऑपरेशन हो गया, वह ठीक हो रहे हैं, लेकिन अब आपको अपने गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। मैं पुलिस को सब बता दूंगी। राजेश ने सिर झुका लिया। माया, मैं तैयार हूँ। मैंने गोपाल और अनीता के साथ गलत किया। मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेहरा इंडस्ट्रीज, तुम इसे बचा लेना। माया की आंखें नम थीं। पापा, मैं कंपनी को बचाऊंगी, लेकिन यह मेरे तरीके से होगा। मैं इसे साफ सुथरा बनाऊंगी। उसने राहुल को बुलाया। राहुल, मैं चाहती हूँ कि तुम मेहरा इंडस्ट्रीज में मेरे पार्टनर बनो। तुम्हारे पिताजी और मामा जी ने इस कंपनी की नींव रखी थी, अब तुम इसका भविष्य बनोगे। राहुल चौंक गया। माया जी, मैं एक मछुआरे का बेटा हूँ, मैं ये जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा। माया ने मुस्कुराकर कहा, राहुल, तुमने कमल जैसे राक्षस को हराया, तुमने अपने पिताजी की जान बचाई, तुम में वह हिम्मत है जो इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। राहुल ने गोपाल जी की डायरी को छुआ। पिताजी, आपके सपने अब मेरे हैं। उसने माया की ओर देखा। माया जी, मैं आपके साथ हूँ। कुछ हफ्तों बाद गोपाल जी अस्पताल से घर लौट आए। धारावी का उनका छोटा सा झोपड़ा अब एक नए रंग में था। माया ने उसे ठीक करवाया था और राहुल ने अपने पड़ोसियों की मदद से उसे सजाया था। गोपाल जी ने राहुल और माया को गले लगाया। मेरे बच्चे, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। माया ने कहा, मामा जी, आप मेरे परिवार हो और अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। उसने गोपाल जी को एक लिफाफा दिया। यह मेहरा इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, आप इनके हकदार हैं। गोपाल जी ने लिफाफा लेने से मना कर दिया। माया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरा बेटा और तुम काफी हो। उनकी आवाज में कर्व था। राहुल ने कहा, पिताजी, माया जी सही कह रही हैं, यह आपका हक है और मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहरा इंडस्ट्रीज को आप दोनों के सपनों के मुताबिक चलाऊंगा। माया और राहुल ने मिलकर एक चैरिटी शुरू की जो धारावी के बच्चों को पढ़ाई और मेडिकल सुविधाएं देती थी। उनकी चैरिटी का उद्घाटन समुद्र किनारे उसी जगह हुआ जहां माया का एक्सीडेंट हुआ था और राहुल ने उसकी जान बचाई थी। माया ने माइक पकड़ा। यह चैरिटी मेरे माँ अनीता और मेरे मामा गोपाल जी के नाम है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी। राहुल ने भीड़ की ओर देखा। यह मेरे पिताजी का सपना था और माया जी के साथ मैं इसे पूरा करूंगा। उसकी आवाज में गर्व था। उद्घाटन के बाद माया और राहुल समुद्र किनारे खड़े थे। माया ने अपने लॉकेट को छुआ। राहुल, ये लॉकेट हमारी कहानी की शुरुआत है। तुमने मेरी जान बचाई और आज हम एक परिवार हैं। राहुल ने मुस्कुराया। माया जी, यह खून का रिश्ता है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। उसने समुद्र की ओर देखा जहां सूरज डूब रहा था। पिताजी, आपका सपना अब हमारा है। लेकिन उसी रात माया को एक और मैसेज मिला। तुमने कमल को रोका, लेकिन राजेश का सच अभी बाकी है। खेल खत्म नहीं हुआ। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने राहुल को मैसेज दिखाया। राहुल, यह क्या है? राहुल की बहुएं सिकुड़ गईं। माया जी, कोई और है जो इस साजिश को चला रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम फिर से लड़ेंगे। माया ने सिर हिलाया। हाँ राहुल, यह हमारी जंग है और हम जीतेंगे। मुंबई की सुबह सुनहरी थी। सूरज की किरणें समुद्र की लहरों पर नाच रही थीं और हवा में एक ताजगी थी
जैसे शहर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो। लेकिन माया मेहरा हाउस की अपनी बालकनी में खड़ी थी। उसका मन अभी भी उलझनों से घिरा था। उसके फोन में वह आखिरी धमकी भरा मैसेज चमक रहा था। राजेश जेल में है, लेकिन खेल अभी बाकी है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन है यह, और अब क्या बाकी है? उसने अपने गले में पड़े त्रिशूल वाले लॉकेट को छुआ, जो उसकी माँ अनीता की याद का आखिरी निशान था। पिछले कुछ महीनों में माया और राहुल ने कमल जैसे दुश्मनों को हराया था। गोपाल जी की जान बची थी। राजेश ने अपने गुनाह कबूल कर लिए थे और मेहरा इंडस्ट्रीज को एक नई दिशा मिल रही थी। लेकिन यह नया मैसेज एक संकेत था कि उनकी जंग का आखिरी अध्याय अभी बाकी था। माया ने राहुल को फोन किया। राहुल, मुझे फिर से एक मैसेज मिला। कोई कह रहा है कि खेल अभी बाकी है। हमें इस मैसेज की आखिरी कड़ी ढूंढनी होगी। राहुल, जो धारावी में अपने झोपड़े में गोपाल जी के साथ था, ने गंभीर आवाज में कहा। माया जी, मुझे भी यही डर था। कमल के पीछे कोई और था। पिताजी ने कहा कि शायद कोई ऐसा शख्स है जो मेहरा इंडस्ट्रीज को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। मैं आपसे मिलने आता हूँ। माया ने सिर हिलाया। राहुल, मैं रवि से बात करूंगी। हमें इस मैसेज भेजने वाले को ढूंढना होगा। और पापा, उनकी सजा जल्द खत्म होने वाली है। मुझे उनसे बात करनी होगी। उसने फोन काटा और इंस्पेक्टर रवि को फोन किया। रवि, इस नए मैसेज का क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ पता चला? रवि की आवाज में चिंता थी। माया, हमने इस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन यह फिर से एक बर्नर फोन था। लेकिन मुझे एक लीड मिली है। कमल की पूछताछ में उसने एक नाम लिया, अर्जुन खन्ना। वह मेहरा इंडस्ट्रीज का पुराना निवेशक था, जिसे तुम्हारे पिता ने कंपनी से निकाल दिया था। मुझे लगता है कि वही ये मैसेज भेज रहा है। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन खन्ना, मैंने उनका नाम सुना है। पापा ने कहा था कि वह कंपनी के लिए खतरा थे। रवि, हमें उन्हें ढूंढना होगा। रवि ने कहा, माया, अर्जुन बहुत ताकतवर है। वह अब गोपाल में एक रिजॉर्ट चला रहा है, लेकिन उसके मुंबई में भी कनेक्शन है। मैं अपनी टीम को अलर्ट कर रहा हूँ। तुम और राहुल सावधान रहना। माया ने राहुल को मेहरा हाउस बुलाया। राहुल ने गोपाल जी की डायरी साथ लाई, जिसमें कुछ पुराने नोट्स थे। माया जी, पिताजी ने इस डायरी में अर्जुन खन्ना का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि अर्जुन ने कंपनी में गैर कानूनी निवेश की कोशिश की थी, और जब राजेश जी ने उसे रोका तो उसने धमकी दी थी। माया ने डायरी के पन्ने पलटे। एक पेज पर लिखा था, अर्जुन खन्ना ने विदेशी फंड के जरिए कंपनी को हत्याने की कोशिश की। मैंने और राजेश ने उसे निकाल दिया, लेकिन उसने कहा कि वह हमें बर्बाद कर देगा। अनीता को भी उसने धमकी दी थी। माया की आंखें सिकुड़ गईं। राहुल, अगर अर्जुन ने मेरी माँ को धमकी दी थी तो क्या वह कमल की साजिश में शामिल था? राहुल ने सिर हिलाया। माया जी, मुझे भी यही शक है। हमें अर्जुन को ढूंढना होगा, और आपके पापा, शायद वह कुछ और जानते हैं। माया ने कहा, पापा की सजा अगले हफ्ते खत्म हो रही है। मैं उनसे जेल में मिलूंगी, लेकिन पहले हमें रवि के साथ अर्जुन की तलाश करनी होगी। माया और राहुल ने रवि के साथ मिलकर अर्जुन खन्ना की तलाश शुरू की। रवि ने बताया कि अर्जुन गोवा में एक रिजॉर्ट में था, लेकिन वह नियमित रूप से मुंबई आता था। माया, हमें एक टिप मिली है कि अर्जुन कल रात मुंबई के एक 5 सितारा होटल में रुकेगा। वह वहां कुछ बड़े निवेशकों से मिलने वाला है। हमें उसे वहीं पकड़ना होगा। माया ने पूछा, रवि, अगर अर्जुन इस साजिश का मास्टरमाइंड है, तो उसके पास मेरे पापा के खिलाफ क्या सबूत हैं? रवि ने गंभीर आवाज में कहा, माया, अर्जुन के पास कुछ पुराने ईमेल और बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जो दिखाते हैं कि राजेश ने उसके साथ मिलकर गैर कानूनी फंड्स ट्रांसफर किए थे। अगर ये सबूत कोर्ट में गए तो राजेश की सजा बढ़ सकती है। माया का दिल भारी हो गया। रवि, मैं अपने पापा को और सजा नहीं भुगतने दूंगी, लेकिन मैं सच को भी नहीं छिपाऊंगी। हमें अर्जुन को रोकना होगा। राहुल ने कहा,
माया जी, मैं आपके साथ हूँ। हम अर्जुन को ढूंढेंगे और इस साजिश को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। अगली रात माया, राहुल और रवि की पुलिस टीम उस 5 सितारा होटल की ओर निकली, जो कोलाबा में समुद्र के किनारे था। होटल की चमकदार लॉबी में अमीरों की भीड़ थी, लेकिन माया को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। रवि ने अपनी पिस्तौल चेक की। तुम दोनों मेरे पीछे रहो। अर्जुन के पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हमें सावधान रहना होगा। माया और राहुल ने सिर हिलाया। वे होटल के कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़े, जहां अर्जुन अपनी मीटिंग कर रहा था। रवि ने अपने ईयरपीस में इतनी टीम को अलर्ट किया, सब तैयार रहो, हम अंदर आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में अर्जुन खन्ना एक लंबे टेबल के सामने खड़ा था। उसके सामने कुछ निवेशक बैठे थे। उसके पास एक लैपटॉप था, जिसमें मेहरा इंडस्ट्रीज के दस्तावेज खुले थे। जल्द ही मेहरा इंडस्ट्रीज मेरी होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राजेश जेल में है और माया वह मेरे सामने घुटने टेकेगी। रवि ने दरवाजा तोड़ा और अपनी पिस्तौल तानी। हथियार डाल दो अर्जुन, उसने चीखा। अर्जुन चौंक गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चलाई। माया और राहुल ने एक सोफे के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। रवि की टीम ने जवाबी कार्रवाई की और रूम में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। माया ने राहुल की ओर देखा। राहुल, हमें अर्जुन को रोकना होगा। वह मेरे पापा को और मेरा इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर देगा। राहुल ने सिर हिलाया। उसने पास पड़ा एक ट्रे उठाया और अर्जुन के गार्ड्स पर फेंका, जिससे उनका ध्यान भटक गया। माया जी, आप लैपटॉप लेने की कोशिश करें, मैं अर्जुन को रोकूंगा। माया ने कॉन्फ्रेंस रूम के दूसरे छोर की ओर दौड़ गई, जहां अर्जुन का लैपटॉप था। अर्जुन ने उसकी ओर पिस्तौल तानी, लेकिन राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मछुआरे का बेटा, तू मेरे रास्ते में आएगा, अर्जुन ने चीखा। माया ने लैपटॉप उठाया और उसे तोड़ने की कोशिश की। अर्जुन ने राहुल को धक्का दिया और माया की ओर दौड़ा, लेकिन रवि ने आखिरी पल में गोली चलाई और अर्जुन का पैर घायल हो गया। पुलिस ने उसे हथकड़ी लगा दी। माया ने लैपटॉप के टुकड़े रवि को सौंपे। रवि, ये दस्तावेज, क्या इन्हें कोर्ट में पेश करना जरूरी है? रवि ने गंभीर आवाज में कहा। माया, अर्जुन के पास जो सबूत थे वे अब नष्ट हो चुके हैं, लेकिन राजेश सिंह ने पहले ही अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। वह अपनी सजा पूरी करेंगे। मुंबई पुलिस स्टेशन में अर्जुन से पूछताछ शुरू हुई। उसने कबूल किया कि वह पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। मैंने मेहरा इंडस्ट्रीज को हथियाने की योजना बनाई थी। राजेश ने मुझे निकाल दिया तो मैंने कमल को अनीता को मारने के लिए उकसाया। और माया, मैं उसे डराना चाहता था। माया की आंखें आंसुओं से भरी थीं। अर्जुन, तुमने मेरी माँ को मारा, मेरे परिवार को तोड़ा, तुम्हें सजा मिलेगी। अर्जुन ने हंसा। सजा? मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा परिवार, वह हमेशा टूटा रहेगा। रवि ने अर्जुन को थप्पड़ मारा। बस, अब कोई खेल नहीं, तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। कुछ दिन बाद राजेश अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आए। माया और राहुल उन्हें लेने गए। राजेश ने माया को गले लगाया। माया, मैंने अपनी सजा भुगत ली, लेकिन तुमने मुझे माफ कर दिया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। माया की आंखें नम थीं। पापा, आप मेरे परिवार हो, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन अब हमें मेहरा इंडस्ट्रीज को साफ सुथरा बनाना है। राजेश ने राहुल की ओर देखा। राहुल, मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो। राहुल ने मुस्कुराया। अंकल, माया जी ने मुझे सिखाया कि माफी से जिंदगी आगे बढ़ती है, मैं आपको माफ करता हूँ। 1 साल बाद मेहरा इंडस्ट्रीज एक नई ऊंचाई पर थी। माया और राहुल ने मिलकर कंपनी को साफ सुथरा बनाया। उनकी चैरिटी अनीता गोपाल फाउंडेशन धारावी के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही थी। गोपाल जी अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और अपनी छोटी सी मछली की दुकान फिर से शुरू कर चुके थे। माया, राहुल, गोपाल जी और राजेश समुद्र किनारे उसी जगह खड़े थे जहां माया का एक्सीडेंट हुआ था और राहुल ने उसकी जान बचाई थी। माया ने अपने लॉकेट को छुआ। माँ, हमने आपके हत्यारों को सजा दिला दी और अब हमारा परिवार फिर से एक है।
गोपाल जी ने माया और राहुल का हाथ थामा। माया, राहुल, तुम मेरे बच्चे हो, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। राहुल ने समुद्र की ओर देखा। पिताजी, माया जी, यह खून का रिश्ता है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। राजेश ने कहा, माया, मैंने गलतियां की, लेकिन तुमने और राहुल ने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं अब इस चैरिटी के लिए काम करूंगा। माया ने मुस्कुराया। पापा, यह हमारी जीत है और अब हमारा परिवार, हमारा सपना, ये हमेशा जिंदा रहेगा। उसी रात माया को एक मैसेज मिला। उसने उसे खोला, लेकिन वह कोई धमकी नहीं थी। यह रवि का मैसेज था। माया, अर्जुन को उम्र कैद हो गई है। तुमने और राहुल ने सच की जीत कराई। बधाई। माया ने राहुल को मैसेज दिखाया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। राहुल, अब कोई खेल बाकी नहीं, माया ने कहा। राहुल ने समुद्र की ओर देखा। माया जी, अब सिर्फ एक नया सवेरा बाकी है। माया और राहुल ने न केवल अपने परिवार को फिर से जोड़ा, बल्कि मेहरा इंडस्ट्रीज को एक नई दिशा दी। उनकी चैरिटी ने धारावी के बच्चों को नई उम्मीद दी। राजेश ने अपनी गलतियों से सबक लिया और समाज के लिए काम करने का फैसला किया। गोपाल जी अपने सपनों को फिर से जी रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण, माया और राहुल का खून का रिश्ता हर जंग को जीतने की ताकत बन गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।